स्वीज लाइक ए फ्लावर यानी फूलों की तरह झूलना, मूवमेंट ऑफ ए फ्लावर मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड ड्यू टू ब्रीज, हवा की वजह से हवा फूल का ऐसे हिलना। फ्लोट्स लाइक ए लाफ, ये जब पूरा जब लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ड्रीम का वर्ड आता है, यानी सपनों की मुस्कान, जिसको हम कह सकते हैं सपनों की मुस्कान, ठीक है। लाफ्टर ऑन द लिप्स ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग ए ड्रीम, जब इंसान कोई सपना देखता है तो उस टाइम जो हंसी आती है इंसान पर, कि फेस पर या उसके होंठों पर, तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्लोट कर रही है उसके होंठों पर। हैंग्स लाइक ए स्टार, तारे की तरह लटकना, यानी बी काम एंड हेड्स डाउन लाइक ए स्टार ओवर। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो जो बूंद हम या जो वो शबनम की जो वो कतरा होता है उसमें जब हम लाइट पड़ती है तो वो लाइट ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो तारा बैठा हुआ है या तारा पड़ा हुआ है। तो जब वो पत्ता हिलता है तो ऐसा लगता है कि जो वो पानी की बूंद है वो हमें तारा दिखता है, तो हमें लगता है कि तारा जो है वो लटक रहा है। दूसरा ये भी है कि जिस तरह हमें तारे लगते हैं कि आसमान पे जो है झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, उसी तरह जो है उसका सिर, किसका, दुल्हन का सिर भी नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो बिल्कुल चुपचाप जैसे लटक रहा था। स्प्रिंग्स लाइक ए बीम, लाइट की तरह हिलना, यानी स्पार्कल्स लाइक ए रे ऑफ लाइट, रोशनी की तरह हिलना। फॉल्स लाइक ए टीयर, आंसू की तरह बहना, यानी ड्रॉपिंग ऑफ टीयर्स फ्रॉम ब्राइड्स आइज एट द टाइम ऑफ मैरिज, दुल्हन की आंखों से जो ये आंसू बहते हैं जबकि उसकी शादी होती है, जब वो अपने घर से दूसरे घर जाती है तब। ये आपका हो गया इसका लिटरेरी डिवाइसेस ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कशन का। पेलिकन वॉज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर रिसेंटली, it still finds its way in folk songs and film songs. Do you think that such parts of culture should be preserved? Give reasons in support of your answer. ये पेलिकन जो था, पालकी का सिस्टम जो था, ये इंडियन कल्चर में जो है मतलब कुछ ही सालों पहले तक था। और आज भी हम अगर हम गाने देखते हैं या फिल्में देखते हैं तो वहाँ पे हमें कहीं कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई देता है, देखने को मिलता है। डायरेक्टर जो है इसको डालने की कोशिश करता है ताकि लोग जो है अपने उस कल्चर को ना भूलें। क्या हमें अपने इस कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए? इसके लिए आप कुछ लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पेलिकन वॉज वंस पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। पेलिकन जो था कभी इंडियन कल्चर का एक हिस्सा था। ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, लगभग 20-30 साल पहले तक ये था। व्हेन दिस कल्चर वॉज फॉलोड बाय द पीपल, जबकि लोग इस कल्चर को अपनाते थे। वी हैव सीन इन द मूवीज शोइंग पेलिकन बियरर्स carrying bride to her in-laws, followed by the bridegroom on the horse and the musicians playing trumpets with joy. हमने फिल्मों में भी देखा है किस तरह दुल्हन जो है वो उसको पालकी में बिठाकर फिर घोड़े पे जो है दूल्हा जाता है और फिर बाजा, शहनाई, डोल वगैरह जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये हमने देखा हुआ है। दोज वर द गोल्डन डेज एंड मोमेंट्स, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये कुछ उस टाइम सुनहरा टाइम था कि जब ये ऐसा चलता था, क्योंकि बहुत फुर्सत थी लोगों के पास और लोग जो है हर एक कल्चर को अपने पूरी तरह से निभाते थे। दिस टाइप ऑफ कल्चर वॉज वेरी सिंपल एंड एन्जॉयबल रादर देन द कल्चर विच इज़ अडॉप्टेड बाय द न्यू जनरेशन। हालांकि जो ये कल्चर पहले वाला था ये बहुत सिंपल था और लोग इसको एन्जॉय भी करते थे आज के मुकाबले, क्योंकि आजकल जो भी होता है वो सब जल्दी में होता है, उसमें कोई कहीं पे कोई रीति रिवाज, कोई भी कल्चर जो है अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। प्ले राइटर्स एंड स्टोरी राइटर्स हैव ट्राई टू मेक द न्यू जनरेशन अवेयर अबाउट द पास्ट कल्चर। बार बार जो ड्रामा बनाने वाले हैं या जो स्टोरीज़ लिखने वाले हैं या किताबें लिखने वाले हैं या फिल्में बनाने वाले हैं, वो लोगों को अपने इस कल्चर के बारे में बार बार याद दिलाते रहते हैं। ऐसा क्यों? वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पास्ट रिच कल्चर एंड शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एंसेस्टर। इसलिए है क्योंकि हमें अपने पुराने कल्चर को, जो हमारे रिच कल्चर है, उसको हमें पता होना चाहिए हमारे पास में जो हमारे पूर्वज थे या जो हमसे पहले आए थे इस दुनिया में, हमारे दादा परदादे, वो क्या करते थे। और हमेशा अपने एंसेस्टर्स यानी अब हमारे जो परदादे हैं, दादे हैं, जो भी हैं हमारे जो पूर्वज हैं, उनका हमें
रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए, और वो उस टाइम जो अपना कल्चर चलाते थे उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये हमें किस में दिया है, विरासत में दिया है। समझ आई? अब चलिए आगे। अब आपको मैंने यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस की एक और एक्सरसाइज दी है करने के लिए, एक्सरसाइज नंबर 3। ये आपकी एक्सरसाइज है 10 सेंटेंसेस की, यहाँ तक। इसमें आपने विल और शैल अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो फिल करना है। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, अभी तक हमने फ्यूचर के 2 किए, एक सिंपल फ्यूचर और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर में मैंने कहा आपको सब्जेक्ट के साथ विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें ऐसा फ्यूचर एक्शन दिखाता है जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आई विल हैव क्लीनड द रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव। मैंने कमरा साफ कर लिया होगा जब तक मेहमान आएंगे, यानी मेहमानों के आने से पहले मैंने कमरा साफ कर लिया होगा। अब इसी की एक्सरसाइज जैसे यहाँ पे है, आपने इसमें ये मैंने जो आपको रूल बताया उसके हिसाब से फिल करें। जैसे यू डैश द एडवर्टीजमेंट, तो क्या आएगा, यू विल हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म, यू विल हैव स्टडीड द एडवर्टीजमेंट। ही विल हैव स्कैन्ड, थर्ड फॉर्म, याद रखना थर्ड फॉर्म लगानी है, ही विल हैव स्कैन्ड द न्यूज़पेपर। आगे देखोगे, आई शैल हैव बीन हियर फॉर 5 years। इसी तरह आपने ये सारे फिल करने हैं। ये आज आपका होमवर्क है। ये भी थोड़ा सा, और जो आपको मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस की ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, 8-10 सेंटेंसेस, ये भी आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना, इसके आगे हम कल करेंगे। ओके बेटा, आदाब।